सबसे ज्यादा जॉब गिविंग भी है। ऐसे में जो एजुकेशन हुआ है, मंत्रालय की क्या प्लानिंग है और युवा क्या उम्मीद रखे रेल मंत्रालय से? एक्सक्यूज मी। रेलवे में बहुत ग्रोथ हो रही है। आप देखिए 10 साल पहले कुल मिला के 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नई पटरियां बिछती थी। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में रेलवे में रिफॉर्म किए हैं, एलोकेशन को हर साल बढ़ाया और इस साल रिकॉर्ड लेवल पे लेके आए, उससे रेलवे में अब इस वर्ष 12 किलोमीटर प्रतिदिन नए रेलवे की पटरियां बिछ रही हैं। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं। अब तक 3,75,000 जॉब्स दे चुका है रेलवे ऑलरेडी युवाओं को। अभी करंटली प्रोसेस चल रहा है 1,45,000 नए जॉब्स का। और देखिए राजस्थान जैसे स्टेट में जहां हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक होने की बातें होती हैं, रेलवे ने 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्रधानमंत्री जी का देखिए किस तरह का ट्रांसपेरेंसी का काम है। उस काम में बहुत क्लियरली, बिना किसी पेपर लीक, बिना किसी कंप्लेंट के, एकदम स्मूथली 2 अलग अलग कैटेगरीज में 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए और स्मूथली एग्ज़ाम हुआ और 1,45,000 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी, इंडस्ट्री में भी, जो रेलवे से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उसमें भी मैसिव रोजगार जनरेट हो रहा है। सर, जैसे रेल मंत्रालय की हम बात करते हैं तो वंदे भारत प्रोजेक्ट जो है वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय के लिए भी, पीएम के लिए भी। तो क्या माना जाए कि इस साल के अंत तक वंदे भारत का जो जाल है वो पूरे देश में फैला होगा? वंदे भारत बहुत तेजी से मैन्युफैक्चर हो रही है। अब तो करीब करीब हर हफ्ते नई गाड़ी आ रही है। तो इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद में 3 और जगह वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चालू होने वाली है, सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में। तो इस तरीके से वंदे भारत का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश के कोने कोने को जोड़ा जाए वंदे भारत से, वो विजन इम्प्लीमेंट होगा। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वंदे मेट्रो का जिक्र किया, तो ये क्या डेमो मेमो को रिप्लेस करेगी? क्या है वंदे मेट्रो? वंदे मेट्रो डिजाइन एक नया बन रहा है। पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर विजन दिया कि भाई बड़े शहर के आसपास जो छोटे शहर है उनको जोड़ने के लिए कोई एक तरीका होना चाहिए, एक सुगम, सरल, अच्छा माध्यम होना चाहिए। चूंकि रेलवे की पटरियां ऑलरेडी है बहुत सारी जगह, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके वंदे मेट्रो का डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें एक्सीलरेशन बहुत हाई चाहिए होता है। जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा बार रुकती है, ज़्यादा स्टेशन पे रुकती है, उसमें एक्सीलरेशन यानी पिकअप बहुत तेज होना चाहिए। उसकी डिज़ाइन की कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे नई गाड़ी का डिज़ाइन हो रहा है। इस साल के मिडिल में डिज़ाइन कंप्लीट होके अगले साल तक उसका रोल आउट करेंगे। ठीक है सर, बाकी मिनिस्ट्रीज की अगर आपकी बात करें तो आपने बताया कि 5G के लिए 100 लैब्स तैयार करें, तो किस तरीके से ये फंक्शन होगा और कैसे हेल्प होगी इससे? इससे नौजवानों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 5G टेक्नोलॉजी को समझने की, मास्टर करने की। पीएम साहब का विजन है कि 3 साल के अंदर अंदर भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर बने। एक्सपोर्टर बनने के लिए टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को यूज़ केसेस समझने पड़ेंगे। ऑलरेडी बहुत काम हुआ है। भारत में बना इंडिया टेलीकॉम स्टैक इस साल रोल आउट होगा 4G और 5G का। BSNL भी 5G पे आएगा इस साल। BSNL का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मैसिव काम हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। 2 लाख करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट करीब, अब तक जितनी मुझे जानकारी, करीब 40-45% बढ़ गया है एम्प्लॉयमेंट इसमें। तो एक मैसिव सनराइज इंडस्ट्री बन के निकल रहा है टेलीकॉम सेक्टर। और उसी क्रम में ये जो लैब्स बनेंगी 100 इंस्टीट्यूशंस में, ये युवाओं के लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज खोलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आपने बताया कि सर्विस डिलीवरी के लिए वो किन किन सेक्टर्स में इस्तेमाल में आएगा, कुछ ऑपरेशंस में भी रहेंगे, उसकी कोई अभी प्लानिंग हुई है? बहुत उपयोग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वैसे AI दुनिया भर में पिछले 10-12 वर्षों से, 15 वर्षों से है ही। अब उसका एक डेवलपमेंट का एक नया फेज आया जो कि टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। इस टर्निंग पॉइंट में ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, वेदर की फोरकास्टिंग हो, किसानों के लिए किस तरह की कंडीशंस में किस तरह का बीज लगना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक बहुत ही अच्छे तरीके से AI का यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आज बजट में अप्रूव हुए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान AI के टैलेंट के मामले में नंबर 1 है दुनिया में, और जो ग्लोबल AI का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लीड भी इंडिया के पास है अभी। तो नेचुरली AI में बहुत एक ग्रोथ का फेज है, उस ग्रोथ के फेज को यूज़ करेंगे।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि जैसे आपने बिल्कुल शुरुआत में बोला था कि ये बजट जो है हर वर्ग को लेकर बनाया गया है, पर विरोधी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है, बोल रही है कि कुछ नया नहीं है बजट में। वो अपने पुराने समय को देखे, जब वो लोग जिस तरह से काम करते थे और आज जो काम करते हैं, एक बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस आया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होता था, मेरे ख्याल से 1-1.5-2 लाख के आसपास, करोड़ के आसपास होता था, आज 10 लाख करोड़ है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसिव सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैसिव इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े रिलीफ सभी को, एक ट्रांसपेरेंसी, एक टोटली नया। आज अगर सारी दुनिया हिंदुस्तान को ब्राइट स्पॉट कह रही है, और जब सारी दुनिया में डाउन टर्न चल रहा है इकोनॉमी में, हिंदुस्तान अप टर्न है, कुछ तो विशेष बात होगी। विपक्ष जब आंख बंद करके शत्रुमुर्ग की तरह अगर देखना न चाहे तो उनकी इच्छा है। चलिए, ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि इस बजट के बाद ग्रोथ इंजन की तरह इमर्ज करेगा नया भारत। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।